नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था सुख और दुख के बारे में। तो अगर आप और डिटेल और इंसाइट्स चाहते हैं सुख और दुख के बारे में कि वो जीवन में कैसे आते हैं, तो आज का वीडियो ज़रूर देखिए। और ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए ये भी आपको एंड तक पता चल जाएगा कि जीवन का जीने का अंदाज़ क्या है, सही अंदाज़ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमेशा परिवर्तन संसार का नियम है। गीता में हमें बताया है हर चीज़ मूव हो रही है, कुछ भी स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं। तो दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। वैसे सीजन्स आते हैं, गर्मी आती है, फिर पतझड़ आता है, फिर सर्दी आती है, फिर स्प्रिंग आती है, फिर समर आता है। तो ये चलता जाता है सारा, जो भी ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, जो एनर्जीज़ हैं वो मूव होती रहती हैं। इसीलिए इसी को जब ये सब चीज़ें मूव होती हैं तो टाइम मूव होता है, टाइम आगे बढ़ता चला जाता है। तो उसी को हम काल चक्र कहते हैं। काल का चक्र जो चलता जाता है, समय का पहिया घूमता जाता है। तो वैसे ही हर चीज़ मूव होती है, तो ज़िंदगी में सुख और दुख भी मूव होते हैं। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। ठीक है, तो ये पार्ट है हमारे जीवन का कि सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख, फिर सुख आ जाएगा। एक जैसी ज़िंदगी नहीं चलेगी, चेंज ज़रूर आएगा। ठीक है, तो सुख को हम डिस्क्राइब करें तो सुख क्या है? सुख का मतलब ऐसा टाइम जब चैलेंजेस लाइफ में कम हो, और दुख ऐसा टाइम है जब लाइफ में बहुत चैलेंजेस बढ़ जाएं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सुख दुख तो है, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं और हैप्पीनेस है, सक्सेस है, लेकिन इंसान क्या करता है अपने खुद ही अपने माइंड से वो इस सुख और दुख को बढ़ा या कम कर देता है। जैसे कि अगर समझिए कोई इंसान है, उसके जीवन में अच्छा टाइम चल रहा है, उसकी अच्छी जॉब है, वो अच्छी पोजीशन पे, उसका अच्छा प्रमोशन हो गया, उसके पास वेल्थ है, सब है, लेकिन वो उस सुख से इतना ऑब्सेस्ड हो गया कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ गया कि भाई मेरी तो ये नौकरी, मैं तो बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, सब मेरे आगे पीछे घूमते हैं, तुम क्या हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो। ठीक है, सुख तो है, लेकिन उसने क्या करा कि सुख को अपने ही ईगो से बहुत ज़्यादा ईगो को बढ़ा के उस सुख को ही दुख में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि उसको हर वक्त लगेगा कि भाई मेरी तारीफ़ करो, मुझे अप्रिशिएट करो, मेरी ईगो को फुलफ़िल करो। और कोई उसकी तारीफ़ नहीं करेगा तो उसको बुरा लगेगा कि भाई तुमने मेरी तारीफ़ नहीं करी, मैं तो बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। उसको हर वक्त ये इल्यूजन रहेगा कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। तो वहाँ क्या हो रहा है, सुख को ही वो दुख में कन्वर्ट कर रहा है। अब दुख का केस ये है कि किसी इंसान का गवर्नमेंट जॉब में एग्ज़ाम में नहीं हुआ तो उसने दुख मना लिया, उसने बिस्तर पकड़ लिया, वो एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, सुसाइड करने की भी सोच ली, अब जीवन में कुछ नहीं बचा। तो वहाँ क्या है, दुख है, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट हुआ, ऑब्स्टेकल आया, सेटबैक आया, नहीं हुआ एग्ज़ाम में तो कुछ और कीजिए, ये नहीं हुआ तो कोई और जॉब कीजिए, प्राइवेट जॉब कर लीजिए, कुछ और करिए, कम्युनिटी सर्विस करिए, अपना बिजनेस करिए, स्टार्टअप करिए, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। लेकिन इंसान उस चीज़ को, दुख को इतना बड़ा बना देगा, इतना उसको इतना एक्सपैंड कर देता है कि वो दुख कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। वो कैसे होता है कि इंसान जो है ना अपने मन के कंट्रोल में आ जाता है। जो मन या मनस जो है ना वो इतना हावी हो जाता है कि उसको सुख दुख कुछ नहीं दिखता। वो इतना उसके ऊपर डोमिनेट करने लग जाता है माइंड कि उसको रियलिटी चीज़ों की दिखना ही बंद हो जाती है। वो इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है किसी चीज़ को लेके कि वो उसको हर हाल में पाना चाहता है, और जब वो नहीं मिलता है तो वो फिर बिल्कुल नीचे चला जाता है कि मैं तो बहुत दुखी इंसान हूँ, मेरी तो होप ख़त्म हो गई, मेरा तो जीवन ख़त्म हो गया। जीवन तो ख़त्म नहीं हुआ, एक चीज़ में नहीं हुआ, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो प्राइवेट कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ और कर लीजिए। लेकिन नहीं, ऑब्सेशन। इतना मेरे पास लोगों के मैसेजेस आते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑब्सेस्ड है, उनका नहीं होता तो वो 4-5 साल से दुखी हैं। भाई आप क्यों दुखी हैं, कुछ और कीजिए। एक ही चीज़ थोड़ी ना, जीवन का अंत थोड़ी हो जाएगा। लेकिन वो इतनी सी चीज़ को वो इतना बड़ा बना लिया, किसने? माइंड कहने की भ्रम। जो ब्रह्मा जी ने ये संसार क्रिएट किया है, जो माया क्रिएट करी है, उसमें उलझ के भ्रम के पीछे भी देखिए, माया के पीछे देखिए, बहुत रास्ते खुले होंगे, बहुत कुछ है, कहीं अंत नहीं है, चले जा रहा है सब कुछ। लेकिन नहीं, वो पकड़ के बैठे हैं, उस चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हैं। वहाँ पे दुख उनका मल्टीप्लाई हो गया। एक केस और है दुख का। सैडली हमारी सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी है। तो जब बच्चा होने वाला होता है तो लोगों की आस होती है कि हमें तो लड़का ही चाहिए, लड़का ही चाहिए। फिर लड़की हो जाती है तो वो दुख मनाते हैं, अब तो हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी लड़की हो गई। क्यों दुख मनाना है? भगवान ने आपको संतान दी है, पहले तो वही बहुत बड़ी बात है। फिर उसको वो एक अच्छा सोल आपके घर में आए, नेक सोल आपके घर में आए, वही बहुत है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर लड़के या लड़की के रूप में आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, खुद के ही इल्यूजन्स, नहीं अब तो हमारा वंश नहीं बढ़ेगा, अब तो हमारा किसका क्या वंश, 4 जनरेशन के बाद तो कोई नाम भी नहीं जानता है कि परदादा के दादा का क्या नाम था, कोई नहीं जानता।
लेकिन लोग ऑब्सेशन को इतना बढ़ा लेते हैं कि खुद के लिए ही दुख क्रिएट करते हैं, वहीं से क्राइम भी आते हैं, फिर इलीगल डॉक्टर्स को फोर्स करके पता करते हैं, फिर अबॉर्शन करवाते हैं। तो ये दुख का नेवर एंडिंग प्रोसेस है। भगवान ने संतान दी, सुख दिया, लेकिन उसको खुद ही दुख बना लिया। तो वहाँ क्या हो गया, अगेन माइंड हावी हो गया कि नहीं जी, हमारा माइंड हावी हो गया, अब तो हमें तो यही चाहिए, अभी चाहिए, ऐसे ही चाहिए। तो ये माइंड कैसे हम पे हावी हो जाता है, माइंड को कंट्रोल करने का तरीका क्या है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अध्याय 4 में ज्ञान कर्म संन्यास योग में बताया है कि सब चीज़ की प्रॉब्लम माइंड है। और माइंड क्यों एक्टिव हो जाता है, जब हम चीज़ों से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जब हम चीज़ों से बहुत जुड़ जाते हैं, अपने डिज़ायर से बहुत जुड़ जाते हैं कि जी हमको तो यही चाहिए बस। जब आप जितना जुड़ते चले जाओगे, माया में उलझते चले जाओगे, आपका दुख बढ़ता चला जाएगा। अगर आप चीज़ों को रिलीज़ कर दोगे, डिटैच कर दोगे, तो आपका दुख अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो चीज़ों से ज़्यादा जुड़ना नहीं है। हमेशा प्लान ए नहीं हुआ तो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी भी रखिए, कोई दुनिया का एंड नहीं होने वाला। लेकिन वो जो जुड़ाव है, जो अटैचमेंट्स अगर बहुत स्ट्रांग हो जाए तो दुख आता है। भगवान बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग के बारे में बताया। मध्य में रहिए, ना सुख में बहुत सुखी हुई है, ना दुख में बहुत दुखी हुई है, बिल्कुल मध्य में रहना है। एक सी स्टेट में रहना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। सुख हो तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट और ईगो भी नहीं दिखाना है, और दुख हो तो इतना दुखी भी नहीं होना है कि मैं होपलेस हूँ। तो बीच में अगर आप रहेंगे, अपने अटैचमेंट्स को बैलेंस करके रहेंगे, तो जीवन में दुख सुख नहीं आएगा, काइंड ऑफ सेम स्टेट में ही रहेंगे। बहुत से सक्सेसफुल लोग, इस जो ओल्ड सोल्स हैं, वो इस चीज़ पे वो जान चुके हैं कि चीज़ों से अटैच नहीं होना, तो दे मूव ऑन। बहुत से बड़े बिजनेसमैन हैं, ये डिवोर्स होते हैं, दे मूव ऑन। और ज़िंदगी जीने का तरीका भी वही है, एक चीज़ से इतना अटैच होना ही नहीं है, मूव ऑन ही होना है आपको लाइफ में। तो क्योंकि वही दुख का कारण है। एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे तो वहीं से दुख आएगा, ठीक है। और सारा क्राइम भी इसी अटैचमेंट से आता है, ओवर ऑब्सेशन। कई लोग मर्डर कर देते हैं वाइफ का। क्यों मर्डर करा वाइफ का? क्योंकि जी किसी पराये मर्द को देख लिया था, तो ही एक आदमी ने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया। तो वो ऑब्सेशन हो गया, इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, माया ने, ब्रह्म ने इतना ज़्यादा हावी हो गया वो इस इंसान के ऊपर, उसे कुछ दिखा ही नहीं। अब वो माया के प्रभाव में, अब वो जेल में। अपने रियल सेल्फ को जानिए, माइंड को हटा के उसके बियॉन्ड देखिए। तो माइंड को आप कैसे हटाएंगे? मैंने अपनी बुक में भी ये बताया है, भगवान कृष्ण ने माइंड के बारे में बताया। अनडाउटेडली द माइंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्ट्रेन, हाउएवर बाय डिटैचमेंट एंड कंटिन्यूस प्रैक्टिस इट कैन बी अचीव्ड। तो माइंड को कैसे कंट्रोल करना है? डिटैचमेंट से। डिटैचमेंट एक दिन में नहीं होगा, और हम सबको सन्यासी बनना भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ के हिमालय पे जाना है। अटैचमेंट तो हमें रखनी पड़ेगी, बट उसको बैलेंस में रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और एक दिन में नहीं होगा तो प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस ये माइंड को आप कंट्रोल कर सकेंगे। धीरे धीरे चीज़ों को, सत्य को जान सकेंगे। ऑब्सेशन छोड़िए, अटैचमेंट छोड़िए, बहुत लाइट रखिए कि ये है तो ये है। तो आप अपने आप ही माया से बाहर निकलने लग जाएंगे। माया से बाहर निकलने का तरीका ही यही है, माइंड को कंट्रोल करना, कैसे, अटैचमेंट्स को कम करना, और दूसरा है मेडिटेशन। तो वो कभी किसी और वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ज़िंदगी जीने का सही तरीका है वेरी लेस अटैचमेंट, मध्यम मार्ग, मिडिल में रहना, ज़्यादा जुड़ना नहीं है चीज़ों से, ज़्यादा लालच लस्ट में नहीं पड़ना है, और सुख और दुख में एक समान रहना है। ना सुख का गुमान करना है, ना दुख के लिए बहुत रोना है, ठीक है। डिफ़िकल्ट है बट मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस और नॉलेज से सब आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत है, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और भी आपको जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।